बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में सियासत के प्लेटफार्म से इस खबर के साथ हाजिर खिदमत हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऑफ़र की है अपोजिशन को कि वो इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए हमारे साथ ताउन करे और आगे बढ़े, लेकिन मरीम नवाज़ साहबा ने उनकी इस ऑफ़र को पहले सटे रिजेक्ट कर दिया और पूरी बात ही यानी एक किस्म की उन्होंने ना सुनी ना समझी, बस फ़ौरन ही कहता कि तू बहुती गल्ला ना कर, इस्तीफ़ा देते कार जा। ये सारी जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ट्विटर के ऊपर दोनों रहनुमाओं के दरमियान एक किस्म की तकरार कह लें या एक किस्म के सवाल जो आप कह लें वो हुए हैं। NA 249 के हवाले से भी ये खबर है कि मुस्लिम लीग नवाज़ को एक पहला जो क्या कहना चाहिए पहले स्टेप पे कामयाबी सी हुई है और वो ये है कि इलेक्शन के नताइज को ऑफिशियली रोक दिया गया है और फिर 4 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने दोनों जमातों को तलब कर लिया है। अच्छा, अब ये उसकी तफसील मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं ये बता दूँ कि इमरान खान दे नाल की बनी है ट्विटर के उत्ते। इमरान खान ने ये बड़ा लंबा चौड़ा को 5-6 पीसेस में उन्होंने एक ट्वीट किया इंग्लिश में, उसके बाद उर्दू में भी उसको ट्राई मारी करने की। उसमें उन्होंने ये कहा कि जो NA 249 में हुआ है, इतना कम वोट पड़े, इतना कम उनका टर्नआउट रहा लोगों का, लेकिन इसके बावजूद कोई जमात भी मुतमिन नहीं है, न जीतने वाले मुतमिन है न हारने वाले मुतमिन है। और यही वो मसला है जो 2013 में पैदा हुआ था। तब मैंने कहा था 4 हल्के खोल लें और यही मसला डस्के में पैदा हुआ। तो मैं ये कहता हूँ कि अपोजिशन आगे बढ़े, मौके का फ़ायदा उठाए और इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ जाए। इसके लिए जो टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, उसके हमारे पास अब मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं। वहाँ पर हमें ज़ाहिर है कि कानून साजी की ज़रूरत है, तो अपोजिशन हमारे साथ ताउन करे और आगे बढ़े। जिस पर मरीम नवाज साहबा ने ये कहा कि बोता चला के बढ़ने की लोड़ कोई नहीं, ठीक है, आप चुप करके बैठे, आप रेलिवेंट नहीं हैं, आप इररेलिवेंट हैं। NA 249 में आपकी पार्टी आखिरी नंबर पर आई है, आपको लोगों ने 2 बार रिजेक्ट किया है, इसलिए आप जो है ना बहुती गल्ला ना कर, इस्तीफ़ा देते कार जा। यानी बाकायदा उन्होंने इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया है इमरान खान से। अच्छा, अब ये इमरान खान ज़ाहिर है कि उनके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात हैं, उनके इलेक्ट होने के हवाले से, 2018 के इलेक्शन के हवाले से बहुत सारी लोग बातें करते हैं और अपोजिशन के तो बहुत उनका तो कहना है कि ये सारा इलेक्शन ही चोरी किया गया था। पीपल्स पार्टी का भी इल्ज़ाम है, लेकिन नून लीग बहुत ज़्यादा इस पर मोतरज़ है। मौलाना फजल रहमान भी कहते हैं कि ये सारा इलेक्शन रिग था। अच्छा, अब इसके बाद इमरान खान जो हैं, अब वो वज़ीर-ए-आज़म तो हैं, चाहे वो जिस तरह भी आप उनको कहें, वो वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी तो वही बैठा है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी वही रहते हैं। तो वो कहते हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स कर लें। हुकूमत ने इस सिलसिले में बाकायदा एक ख़त लिखा था स्पीकर को, स्पीकर ने एक कमेटी बनाई। पीपल्स पार्टी ने हाफ हार्टेडली उस कमेटी में जाने की बात की, फिर नहीं की। वो गल जी अद्धी पचद्दी विचकारी रह गई। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो उस कमेटी में जाने तो बड़ी दूर की बात है, हुकूमत के साथ किसी किस्म का कोई ताउन करने को तैयार नहीं है। और वो कहती है कि ये चूँकि हुकूमत ही नाजायज़ है, इनका जन्म ही नाजायज़ है, इसलिए हम इनके साथ किसी किस्म का कोई जो है ना राब्ता नहीं रखना चाहते। ये सिर्फ इस्तीफ़ा दें और घर जाए। एक ही रट है मुस्लिम लीग नवाज़ की, और वो ये है कि इस्तीफ़ा दो और कर जो। अच्छा, ये लड़ाई अपनी जगह पे एक है जो कि मुस्लिम नवाज़ के कुछ जो असूल हैं उसके हिसाब से वो ठीक लड़ रहे हैं। दूसरी लड़ाई जो अपोजिशन के दरमियान चल रही है वो ये लड़ाई है कि दोनों अपोजिशन जमातें हैं। पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत गई है, मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो इलेक्शन हार गई है, लेकिन मुस्लिम नवाज़ ने तरह तरह के इल्ज़ामात, बेतहाशा इल्ज़ामात जो हैं वो पीपल्स पार्टी पर लगा दिए हैं। और ये भी ट्वीट किया मरीम नवाज़ साहबा ने आज के, जनाब किसी पार्टी को एतराज़ नहीं होना चाहिए कि अगर हम कहते हैं कि रीकाउंटिंग हो। तो सवाल यह है कि किसी पार्टी ने एतराज़ किया भी नहीं है, लेकिन फिर आप इस किस्म के ट्वीट क्यों कर रही हैं, समझ नहीं आ रही। लेकिन बाहर वो लीडर हैं, वो कर सकती हैं ट्वीट। पीपल्स पार्टी ने कोई एतराज़ नहीं किया इसके ऊपर, उन्होंने कहा जी ठीक है, आपका हक़ है। बल्कि सैयद गनी ने तो यहाँ तक कहा कि आप रीकाउंटिंग की बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ आप रीपोलिंग करवा लें, रीपोलिंग करवा लें, हम आपको 10,000 की लीड से हराएंगे। ये सैयद गनी साहब का कहना है, उनका क्लेम है। बहरहाल वो ये क्लेम इस वक्त तो कर सकते हैं क्योंकि उनके उम्मीदवार जो हैं वो जीते हुए हैं। लेकिन ये जो एक सीट है ना, साली एक सीट,
इस एक सीट ने जो अपोजिशन के दरमियान एक मोहब्बत की पिंगे दोबारा बढ़ने की उम्मीद पैदा हुई थी और मरीम नवाज साहबा ने कहना शुरू किया था कि मैं बिलावल के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो ख़राब नहीं करना चाहती, मैंने जो बातें करनी थी कर दी हुई या मैं कोई बात नहीं करूँगी, इस तरह के सवाल भी उनसे हुए, लेकिन वो उन सारी बातों से अपने आप को यानी झुकाई दे के गुजरती गई और उन्होंने उनको सीरियसली नहीं लिया, ना ही उनका जवाब देना मुनासिब समझा। तो इस सारी सूरत हाल के बावजूद अब जो हालात बनते जा रहे हैं वो ये बन गए हैं कि हुकूमत जो अपोजिशन है यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज वो एक दूजे नू देख के राजी नहीं। और आज वो JUIF के और PDM के उन्होंने पता नहीं वो सेक्रेटरी इतलात बन गए हैं मौलाना हमदुल्ला साहब, उन्होंने बकाया तौर पे कहा कि ये दोनों जमातें जो हैं वो एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं, ये हालात को इस सतह पर ले आई हैं, लिहाजा हमने PDM का सरबराही इजलास जो है वो ईद के बाद रखा हुआ है। तो मुझे लगता यही है कि ये जो आगे जो मुहिम चलेगी वो फिर JUI और मुस्लिम लीग नवाज ही चलाएगी, पीपल्स पार्टी तो अपना किते होर मेला ला के कोई होर अपना क्या उसको कहते हैं मोतला खूल आके उसे मोटरसाइकिल चलानी नज़र आएगी। लेकिन बाहर इस वक्त जो है ना अपना पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज वो भी आपस में गुत्थम गुत्था हैं, ट्विटर के ऊपर ट्विटर ही है एक किस्म का, और हुकूमत और नून लीग भी आपस में एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबां वाला सीन बना हुआ है। अच्छा, अब ये सारी जो सूरत हाल है ये किसे फ़ायदा देती है? ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को फ़ायदा देती है। और जो सिलेक्टर्स और जो इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को बदलने के लिए या इमरान खान का मुतबादल तलाश करने के लिए किसी खोज में थी या खोज में हैं या वो सोच रही हैं कि शहबाज शरीफ की सूरत में एक ऐसा करैक्टर आ सकता है जो सबको मुत्तहिद कर ले, वो सारे का सारा जो उनकी सोच है वो उस वक़्त तक उसमें अमली तौर पे कोई कामयाबी होती दिखाई नहीं दे रही। और इमरान खान बड़े सुकून के साथ जो बैठ के ना अपना एक वो लाते लाते रख के और वो हंस रहा है, कह के लगा रहा है कि ये हैं जो मुझे गिराने की बात कर रहे थे, ये आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। ये एक सारी जो जितना भी सीन बना हुआ है इसमें मैंने कल एक प्रोग्राम में कहा था कि बचगाना सियासत है, कुछ दोस्त बुरा मना गए थे, लेकिन ये है ही बचगाना सियासत। कम अज़ कम मुझे यही लगता है कि आप जिस मकसद के लिए घर से निकले थे वो मकसद पता नहीं कितने रह गया, तो एक दूसरे ने लड़ना शुरू हो गए। वो एक कहानी थी, वो एक नज़म थी, 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार, एक चूहे को खा गई बिल्ली बाकी रह गए 4। को इस तरह का सीन बना हुआ है। पता नहीं क्यों ये एक दूसरे के क्या कहते हैं कि खून के प्यासे वाला सीन है। ट्विटर को अगर आप थोड़ा सा मॉनिटर करें तो आपको पता चलेगा कि किस किस्म के सख्त तरीन रिमार्क्स ये एक दूसरे की क़यादत के बारे में दिए जा रहे हैं। और ये मुझे यकीन है कि ये जो रिमार्क्स दिए जा रहे हैं ये किसी सूरत भी जो रिमार्क्स हैं वो इसलिए अपनी अपनी सियासी जमातों के कायदीन से पूछे बगैर नहीं दे रहे। ये मुझे इस बात का यकीन है क्योंकि मैं इन दोनों जमातों को जानता हूँ, इनकी वर्किंग को जानता हूँ। मुझे पता है कि ये जितने भी लोग इस वक्त मुख्तलिफ नामों के साथ मुख्तलिफ अकाउंट्स के साथ इस वक्त ऑपरेटिव हुए हैं वो सारे के सारे इनके अपने ही बंदे हैं और ये उनसे बाकायदा क्या डायरेक्शन लेके ट्वीट्स करते हैं। अब आते हैं NA-249 की तरफ। NA-249 में मुस्लिम नवाज ने एक दरख्वास्त दी थी कि जनाब वोटिंग जो है वो उसको दोबारा रिकाउंट किया जाए, जिस पर पहले तो आरओ ने उसको मना कर दिया और आरओ ने कहा कि जी नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी तो इलेक्शन कमीशन ने उनकी दरख्वास्त को मंजूर करते हुए जो फाइनल रिज़ल्ट होता है जिसको ऑफिशियल रिज़ल्ट कहते हैं उसको जारी करने से रोक दिया है और 4 तारीख को दोनों पार्टियों ने बुला लिया, क्या होता है मसला की है। अब मसला उसमें कुछ भी नहीं है, मसला ये है कितने वोट हैं, 15 साढ़े 15 हज़ार एक के हैं, 16,000 कुछ एक के हैं, 683 वोट हैं टोटल। अगर कास्ट किया जाए तो 73-74 हज़ार वोट कास्ट हुआ है। 21% जो है 21.6% वो टोटल जो वोटर्स हैं उनमें से उन लोगों ने वोट कास्ट किए। इनको रिकाउंट करने में मेरा नहीं ख्याल कि 1 दिन से ज़्यादा टाइम लग सकता है। अगर एक एक वोट नू बकायदा तुसी यानी क्या कहते हैं मुहद्दबत से के साथ भी देख देख के अगर करेंगे काउंट तो 1 दिन ही लगेगा। 1 दिन का सारा रोल है। तो इस मसले पर ज़्यादा जो तूल दिया जा रहा है और ट्विटर के ऊपर और फेसबुक के ऊपर और जिस तरह से मीडिया के ऊपर इसको हाइप दी जा रही है,
ये जो हाइप दी जा रही है, अगर ये जमातें समझदार हों तो उनको समझ आ जाए कि ये हाइप कौन दिलवा रहा है, ये हुकूमत दिलवा रही है, ताकि ये जो मुखालफत तोपा कीड़े पे ने वो आप लड़ते लुड़ते रहने तो सुकून करिए। हद ये है कि मियाँ नवाज शरीफ ने वहाँ पर जो बात की लंदन में, एक तो वहाँ पर जो कुछ सहाफ़ी हैं वो उनमें से एक दो तो हमारे दोस्त भी हैं, वो इस तरह की खुशामद पसंदाना किस्म के सवाल करते हैं कि जो मियाँ नवाज शरीफ ने कहना होता है ना वो सवाल खुद कर देते हैं पकड़ के। मियाँ साहब ने इस तरह की वहाँ पर अपनी बैठक रखी हुई है कि वहाँ पर कोई ऐसा सहाफ़ी उनसे सवाल नहीं कर सकता, उनको उनकी इतला ही नहीं मिलती कि मियाँ साहब कब बाहर आ रहे हैं, कब अंदर जा रहे हैं। जो मियाँ साहब से कोई चुभता हुआ सही सहाफ़ी ना सवाल कर सके वो मियाँ साहब तक पहुँच नहीं सकता। ये वैसे रूटीन मियाँ साहब की पाकिस्तान में भी थी। उनसे कोई वो बंदा नहीं मिल सकता जो उन पर तनकीदी बात करे या ऐसा सवाल करे जिससे मियाँ साहब की पोजीशन जो है थोड़ी सी ऑकवर्ड होती हो, वो ऐसे किसी बंदे से नहीं मिला करते थे। ये उनकी पुरानी आदत है और यही उन्होंने लंदन में भी कायम रखी हुई है। इसी तरह की सूरत हाल जो है वो मरीम नवाज़ के साथ भी है, लेकिन मरीम नवाज़ चूँकि पाकिस्तान में है, उन पर कुछ ऐसे लोग वहाँ तक बहरहाल पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं जो मरीम नवाज़ को चुभते हुए सवाल करते हैं। लेकिन फिर उसके बाद जो मरीम नवाज़ के इर्द गिर्द लोग बैठे होते हैं ना, वो फिर कहते हैं कि अच्छा भाई तुम्हें अगली मिसिंग पाएगी, तो रिपोर्टर बेचारा डर जाता है क्योंकि उसकी सारा रोल ही मिसिंग का होता है। वो डर जाता है, वो कहता है नहीं 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 मरीम बाजी हूँ नहीं मैं कराँगा, लिहाजा वो आइंदा से एहतियात करनी शुरू कर देते हैं। ये एक सारी जो सूरत हाल है, इसमें जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ जैसा समझदार 3 बार का मुंतखब वज़ीर आज़म भी इस वक्त जज्बाती होके, शायद उनको अपनी बेटी से इतनी ज़्यादा मोहब्बत है और वो उनके इतने ज़्यादा गर्विदा हैं कि वो उनके शहर से बाहर नहीं आ पा रहे और वो बेटी के कहने पर ही एक सीट के लिए अपने माजी करीब के दोस्तों और मुस्तकबिल करीब के दोस्तों के साथ पूरी इट खड़का ला के खिलौने तैयार हो गए। पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बिलावल भुट्टो साहब ने जो हरकत की है वो भी बचगाना हरकत है, उनको भी इतनी सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन पीपल्स पार्टी ये समझती है कि चूँकि मुस्लिम लीग नवाज़ ने हमारे साथ पहले भी हाथ किया PDM में रहते हुए, हमें इन्होंने मतलब ये बना दिया जैसे हमको चोर हैं, हमने पता नहीं क्या चीज़ हासिल कर ली है और इन्होंने हमारा पूरा मीडिया में वो क्या कहते हैं एक मीडिया ट्रायल करवा दिया। इसलिए पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त अपनी ज़रा किड़ कट रही है, लेकिन बहरहाल ये भी अच्छी बात नहीं है। कुल मिला के अगर मैं सारी सूरत हाल का जायज़ा लेके आपको मुकदी मुकामा तो वह वे कि नवाज शरीफ और जरदारी अपनी अपनी थां ते ने और मैनूं लगदा है उन्होंने मूड भी कोई नहीं उतों हिलन दा, और जो इमरान खान है वो मज़े कर रहा है। बनी गाला भी उसके पास है, प्राइम मिनिस्टर हाउस भी उसके पास है, स्टैब्लिशमेंट भी वो अखां वहा रहा है, सब तरफ वो अपने आप को एक पूरा जगीरदार बन के वो दंदनाता फिर रहे हैं और वो जो चाहते हैं वो कर रहे हैं इस वक्त। और जो अपोजिशन है वो आपस में एक दूसरे की टांगें खींचने में मसरूफ़। ये सूरत हाल जो है ये जमहूरी लोगों के लिए तो काफ़ी परेशानी का बाइस है, लेकिन चूँकि जमहूरियत जो है वो सिर्फ़ किताबों और आइन की हद तक ही है, ना पार्टीज़ में है ना हुकूमतों में है, ना अमली तौर पे हमें कहीं नज़र आती है, थोड़ी बहुत अभी कितने नज़र आ जाती है, लेकिन लोग जो हैं वो चाहते जमहूरियत ही हैं। और जमहूरियत का क्लेम करने वाली जमातों की हालत यह है कि एक सीट के पीछे, सिर्फ एक सीट के पीछे वो एक दूजे दे कपड़े ला रही हैं चौंक दे। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे और हम सब को भी हिदायत दे कि आइंदा वोट देते हुए हम अपना मुकम्मल यकीन और इत्मीनान और वो क्या कहते हैं जांच फटक के वोट दें, ताकि इस तरह जो अपोजिशन भी बने तो वो भी कोई इस तरह की बने जिसको हम कह सकें कि उसमें संजीदा अपोजिशन हो, बजाय इसके कि इंज लगे जिमें बब्बू बराल का ड्रामा लगा है। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।